चलिए दोस्तों, है ना। अगर टाइप 4 है लाभ और हानि का। इससे पहले टाइप 3 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, कॉम्पिटिटिव तनवीर, है ना। देखिए, है टाइप जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, है ना। 2 बार बेची जाए, जिसमें देखिए कह रहा है हिटलर किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यानी यहाँ 25% हानि दे रखा है और 180 रुपया में बेचा है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा था अपने पास SP1 यानी पहला विक्रय मूल्य बटे दूसरा विक्रय मूल्य, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये WV1 यानी कि WV होल वैल्यू, WV2 होल वैल्यू 2, जिसमें देखिए लाभ होगा तो 100 में आपको जोड़ना है और हानि होगा तो 100 में से घटाना है, यही WV है ना। इसी को यहाँ हम WV लिखे हैं, WV सूचित किए। चलिए इस पर अब सॉल्व करते हैं। 180 रुपया पहला विक्रय मूल्य दे रखा है ऑलरेडी, तो ये रहा है 180 रुपया। देखिए दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, देखिए दूसरा विक्रय मूल्य वही कह रहा है निकालने के लिए, तो ये SP2 निकालना है बराबर। अब देखिए WV1 की बारी आया तो पहला 180 रुपया जो बेचा है वो बेचा है 25% हानि पर। तो 100 में से हानि है तो घटाना है, लाभ रहता तो जोड़ना। तो चलिए 25% हानि है तो घटाते हैं, 25 घटा तो यानी हो गया 75। अब बट्टे हो गया। अब देखिए करा 25% लाभ यानी हो गया 125, लाभ है तो 100 में जुटेगा, हानि रहता तो घटता। अब इसको काटिए, 25 तो यहीं हो गया 75, 25 पचे 125 और 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18 यानी 60 हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो यानी 5 छक्के 30 हुआ और 1 जीरो हो गया, यानी इसका दूसरा विक्रय मूल्य जो आया वो आया 300 रुपया। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, है ना। यहाँ 15% लाभ बेचा गया, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। देखिए दोस्तों, कह रहा है SP ज्ञात करें, तो 600 रुपया पर दे रखा है 20%, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, है ना। हाँ देखिए सही से, यहाँ जो 15% लाभ पर बेचा जा रहा है ना उसका विक्रय मूल्य गायब है, पहला विक्रय मूल्य गायब है। तो पहला विक्रय मूल्य जैसे तैसे रहेगा, SP जैसे तैसे रहा। और दूसरा अपने पास विक्रय मूल्य है कितना, 600 रुपया, 600 रुपया बराबर पहला जो बेचा है 15% लाभ पर, यानी हो गया 115। अब बटे दूसरा बेचा है 20% लाभ पर, यानी हो गया 120। इस प्रकार से अब देखिए इसको कटिंग करते हैं तो ये हो गया 0 0 नीचे नीचे काटिए, 12 पचे ये हो गया 60। अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये SP बराबर निकला कितना, 115, अब पचे हो गया 575। ये दूसरा आ गया विक्रय, पहला आ गया विक्रय मूल्य। चलिए दूसरा आगे तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचकर 20% की हानि होती है। यानी देखिए पहला विक्रय मूल्य दे रखा है 64, इस पर 20% की से हानि हुआ, यानी हो गया 80, है ना। बटे हो गया इसका। अब देखिए यहाँ कह रहा कि 100 रुपया में बेचने से, देखिए 100 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब कह रहा है लाभ है, हाँ तो देखिए यहाँ लाभ के लिए हमने यहाँ लिख देते हैं जो भी लाभ, देखिए लाभ हो या फिर हानि हो, 100 में अगर लाभ हो रहा तो लाभ को जोड़ना होगा, है ना। हानि रहता तो घटाना होता। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा जाए कितना 100, अब प्लस यहाँ लिखा था लाभ, तो लिख दिए यहाँ 100 प्लस लाभ। अब इसको हम क्रॉस यहाँ बनाते हैं, देखिए ये काटते हैं, 8 तय 80 और 8 अठे 64, फिर ये कटेगा 4 दूना 8 और ये 25 चौके 100, फिर यहाँ 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, ये हो गया। तो अब गुना कीजिए इसको, ये 25 और 5 गुना करेंगे तो होगा 125, ये रहा 125 बराबर इधर हो गया 100 प्लस हो गया अपने पास लाभ हो गया। तो यहाँ 125 हो गया बराबर हो गया 100 प्लस लाभ, यानी 125 में से 100 घटेगा तो बचेगा 25, यानी हो गया लाभ कितना 25% इस प्रश्न का। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी 310 रुपया में सामान बेचता है और 7% घाटा, यानी पहला विक्रय मूल्य दे रखा है 310, तो पहला विक्रय मूल्य हुआ 310 बटे। अब देखिए कह रहा है कि दूसरा विक्रय मूल्य है 350 रुपया, तो दूसरा विक्रय मूल्य हुआ 350 बराबर पहले विक्रय मूल्य पर 7% घाटा होगा, यानी घाटा हुआ तो 100 से घटेगा, तो 7 घटेगा तो अपना बचेगा कितना 93%। अब बटे देखिए दूसरा कह रहा है कि लाभ ही क्या होगा, तो लाभ बोला तो 100 प्लस लाभ यहाँ लिखना होगा, है ना। 100 प्लस लाभ, हानि बोलता तो 100 माइनस हानि। इस प्रकार से अब देखिए 0 0 कैंसिल गया, 31 तिया ये हो गया 93। अब यहाँ अपने पास हो गया 100 प्लस P, 100 प्लस P, 35 तिया हो जाएगा 105। अब 105 में से 100 घटेगा तो यानी P बराबर हो गया 5%। तो इतना है ना लाभ प्राप्त हुआ इस प्रश्न में।
तो कम्पिटिटिव विद तनवीर इसी प्रकार से आप लोग के लिए आज टाइप 4 था लाभ और हानि का। अगले दिन टाइप 5 मिलने वाला है।